Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of removal of directors. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरेक्टर्स से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को डिस्कस किया था, इसके साथ साथ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के लिए किन किन प्रोविजंस को फॉलो किया था, उसके रिगार्डिंग भी हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टर्स के रिमूवल के लिए किन किन प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है या किन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बिहाफ पर किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स को रिमूव किया जा सकता है। अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मे बी रिमूव्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। यहाँ दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है दैट इज रिमूवल बाय कंपनी ऑब्लिक मेंबर्स एंड सेकेंड वन इज द रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दैट इज रिमूवल बाय कंपनी और मेंबर्स। अगर कंपनी या कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टर को रिमूव करना चाहे उसके ऑफिस ऑफ डायरेक्टर से, तो उस ऑफिस ऑफ डायरेक्टर से डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस को फॉलो करना कंपलसरी है और इन्हीं प्रोविजंस के बेसिस पर डायरेक्टर्स को रिमूव किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अ कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट इट्स जनरल मीटिंग रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड ऑफ ऑफिस। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टर के ऑफिस पीरियड ऑफ ऑफिस के एक्सपायर होने से पहले अगर कंपनी जनरल मीटिंग में कोई ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लेकर आती है तो उसके बेसिस पर उस डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है। यानी कि रिमूव करने के लिए कंपनी को एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लेकर आना होगा और जब ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास हो जाएगा उस डायरेक्टर के रिमूवल के रेफरेंस में, तब हम उस डायरेक्टर को कंपनी से रिमूव कर सकते हैं उसके टर्म ऑफ ऑफिस के कंप्लीट होने से पहले या एक्सपायर होने से पहले। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनमें एक कंपनी डायरेक्टर को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस के थ्रू रिमूव नहीं कर सकती। क्या क्या ये कंडीशंस है? पहली कंडीशन है इफ द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। यानी कि अगर ट्रिब्यूनल के बेसिस पर यानी कि कोर्ट के ऑर्डर से या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है कंपनी के अंदर, तो उन डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं किया जा सकता। और सेकंड केस है डायरेक्टर्स अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये मेथड्स ऑफ अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स के केस में आप इसको स्टडी करेंगे, इसको मैं आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग द डायरेक्टर जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर इस प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है तो इस कंडीशन में हम डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं कर सकते बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन विद इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की, पॉइंट नंबर बी की, दैट इज स्पेशल नोटिस। एनी ऑफ द मेंबर विद इन द कंपनी विच इज इंटेंडिंग टू propose a resolution at a general meeting to remove a director shall give a special notice of the resolution to the company and at least 14 days before the meeting। यानी कि कंपनी का अगर कोई मेंबर कंपनी की जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन को प्रपोज करता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को रिमूव करने के रेफरेंस में है, तो इस रिजोल्यूशन को कंपनी को देने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्टर के रिमूवल के रेफरेंस में कंपनी को एक स्पेशल नोटिस सर्व करना पड़ेगा और ये स्पेशल नोटिस कंपनी की मीटिंग से 14 डेज बिफोर उसे सर्व करना कंपलसरी है। पॉइंट क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इस कंडीशन को। अगर कंपनी का कोई मेंबर कंपनी की जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन प्रपोज करता है किसी भी डायरेक्टर के रिमूवल के रेफरेंस में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस रिजोल्यूशन को कंपनी को देने से पहले एक स्पेशल नोटिस सर्व करना होगा जिसमें वो बताएगा कि वो जिस पर्टिकुलर डायरेक्टर को रिमूव करना चाहता है उसके रेफरेंस में पूरी डिटेल नोट तैयार करेगा उस स्पेशल नोटिस में और इसे मीटिंग से 14 डेज बिफोर उसे कंपनी को प्रेजेंट करना कंपलसरी है। पॉइंट इज क्लियर?
special notice is served by the member intending to remove a director from the company. Clear? Now come to the C point. Sending copy of notice to the director. जब जो स्पेशल नोटिस कंपनी के पास आ जाता है, अब कंपनी क्या करती है, कंपनी इस पर्टिकुलर स्पेशल नोटिस की एक कॉपी उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को सेंड करती है जिसके रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर नोटिस को कंपनी को भेजा गया है. यानी दिस पर्टिकुलर स्पेशल नोटिस रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर इज सेंट टू दैट पर्टिकुलर कंसर्न्ड डायरेक्टर. इसकी एक कॉपी उस कंसर्न डायरेक्टर को भेजनी कंपल्सरी होती है. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू बी हर्ड. क्योंकि आपने उस कंसर्न डायरेक्टर को नोटिस भेज दिया है, अब क्या होगा, जब उस डायरेक्टर को या उस कंसर्न डायरेक्टर को नोटिस मिलता है तो मीटिंग में उस रिजोल्यूशन के रिलेशन में उसको भी सुनना जरूरी है. यानी कि बिना उसका पक्ष जाने हुए, बिना उसके पॉइंट को सुने हुए कोई भी डिसीजन उसके रिमूवल के रिलेशन में नहीं लिया जा सकता. दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर इज हैविंग द एंटाइटलनेस to be heard in the general meeting of the company. The director concerned will have a right to make a representation in writing against the resolution. यानी कि जो concerned director है उसके पास राइट होता है उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में एक राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करने का. यानी कि वो एक राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन कंपनी के मेंबर्स को प्रोवाइड करता है, कंपनी को प्रोवाइड करता है, और उसमें वो अपने पॉइंट को कंसीडर करता है, अपना पक्ष रखता है कि उसे कंपनी से क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए. क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लाई टू नोटिफाई द मेंबर्स. क्योंकि अभी क्या है, 14 डेज बिफोर नोटिस दिया गया था, अभी वो 14 डेज कंप्लीट नहीं हुए, इसी बीच में नोटिस मिला उसको, और फिर जो कंसर्न डायरेक्टर है उसने एक राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन फॉलो करी है क्योंकि जो उसका राइट है. अब जो उसने राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन की है या जो उसने राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन कंपनी को प्रोवाइड की है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को कंपनी के सारे मेंबर्स को इसके रेफरेंस में नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. इफ द कंसर्न डायरेक्टर मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी फॉर नोटिफिकेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर्स, देन द कंपनी शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. कंपनी को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. यानी कि अगर वो राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन का नोटिफिकेशन कंपनी को देने का रिक्वेस्ट करता है तो उस केस में कंपनी को भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहला स्टेप क्या है, इट शैल स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द डायरेक्टर टू द मेंबर्स. यानी कि उस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किन पर्टिकुलर फैक्ट्स को स्टेट किया गया है कंसर्न डायरेक्टर की तरफ से, इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हर मेंबर के पास अवेलेबल करानी होगी कंपनी को. और दूसरा है, जो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी है, दैट कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल बी सेंड टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी. कंपनी का हर मेंबर को उस रिटन रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी भेजी जाएगी जिससे कि जो मेंबर्स हैं वो उसके पॉइंट को या उसके फेवर, उसके पक्ष को समझ सके. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द नो रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिमूव्ड डायरेक्टर. अगर उस पर्टिकुलर कंसर्न डायरेक्टर को उसके रिटन रिप्रेजेंटेशन के बाद भी एनुअल जनरल मीटिंग में रिमूव कर दिया जाता है तो ऐसे रिमूव्ड डायरेक्टर का कभी भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, किसी भी कंडीशन में. यानी कि एक बार अगर डायरेक्टर रिमूव हो जाता है कंपनी की तरफ से तो उस कंपनी में फ्यूचर में किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पर उसका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं होता है. दैट इज द मोस्ट कंडीशन इन रिगार्ड ऑफ द रीअपॉइंटमेंट. दैट इज क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द कंपेंसेशन. जिस डायरेक्टर को रिमूव किया गया है वो कंपेंसेशन के लिए एंटाइटल्ड होता है. कंपेंसेशन कहें उसे या फिर हम डैमेज कहें, उसके लिए वो एंटाइटल्ड होता है और कंपनी को उसे पे करना होता है. क्योंकि जब उसने डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट लिया था
तो उसमें टर्मिनेशन के टाइम अगर टर्मिनेशन किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग उसको क्या कंपेंसेशन दिए जाएंगे वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर डिटरमाइन कर लिया जाता है। और उस समय जो डिटरमाइन किया गया होता है उसी के अकॉर्डिंग जब डायरेक्टर को रिमूव किया जाता है तो उसको वो कंपेंसेशन या फिर डैमेजेस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए इन रेफरेंस ऑफ द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम द साइड ऑफ द कंपनी और मेंबर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन इसके अलावा भी एक पर्टिकुलर पॉइंट बनता है, दिस इज द पॉइंट इन रिगार्ड ऑफ द रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। मैंने पहले भी आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया था, इसको हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे बाद में, दैट इज द केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि कंपनी क्या होती है डेमोक्रेटिक पैटर्न पर वर्क करती है, तो यहां मेजॉरिटी का रूल चलता है। हियर द रूल ऑफ मेजॉरिटी इज फॉलोड, यानी कि किसी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के रेफरेंस में जब मेजॉरिटी ऑफ पर्संस वोट करते हैं तो उस पर्टिकुलर डिसीजन को फॉलो कर लिया जाता है, और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को इसमें फॉलो नहीं किया जाता है। भले ही माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने उसमें अपना वोटिंग उसके फेवर में वोटिंग करी हो या नहीं करी हो, हर किसी को उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कभी कभी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट या जो उनका पर्टिकुलर प्रॉफिट पॉइंट है वो कंसीडर नहीं किया जाता है, उनका इंटरेस्ट पॉइंट कंसीडर नहीं किया जाता है, बल्कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए कंपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को रन करती है। या फिर जब मैनेजमेंट चेंज होता है तो उस केस में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं या जो भी कंसर्न शेयर होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को लॉस हो रहा होता है, तो उस केस में वो क्या करते हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टर या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं और उसमें ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिब्यूनल अपनी तरफ से कोई स्टेप उठाए। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने रिट फाइल की है उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी उस केस में वो एक डिसीजन ले सकती है और कंपनी और उनके डायरेक्टर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट है उसको वो टर्मिनेट कर सकती है अपनी पावर के बेसिस पर, या फिर उसको वो मॉडिफाई कर सकती है। और अगर वो टर्मिनेट करती है तो इस केस में जो डायरेक्टर्स हैं उनको ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स से तुरंत रिमूव कर दिया जाएगा, किसी भी तरीके से उन्हें इस रिमूवल से बचाया नहीं जाता है। ओके, तो दिस पर्टिकुलर स्टेप इज डन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट विद इन अ कंपनी। तो हम इस रिमूवल को नाम देते हैं रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स ऑन द बेसिस ऑफ विच a particular director can be removed from the company. Okay, thank you.